अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारी चीजें जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पोस्ट ऑफिस में पेपर आए थे लास्ट टाइम। उसको हम डिटेल्स देखेंगे, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस पे हम थोड़े से डिस्कशन भी साथ साथ करते जाएंगे। ये थे 100 मार्क्स के और इसमें कुछ सब्जेक्टिव पार्ट थे, कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट थे। चलिए देखते हैं। इसमें एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा है एटमोलॉजी क्वेश्चन जो कि इस्लामियत से रिलेवेंट है। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था टोटल आयात वर्सेस इन होली कुरान। कितने आयत है? 6666 आयतें हैं। और इसी तरह द होली कुरान कंटेन्स देश मदीनी सूरास, 28 मदीनी सूरास। बाकी सारे हमारे क्या है? बाकी हमारे मक्की सूरतें हैं। और क्वेश्चन थर्ड वन, सूरह तौबा, जो कि ऐसा सूरह है ना जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आते हैं। और क्वेश्चन फोर, द होली कुरान कंटेन्स 15 सजदा, तकरीबन 15 सजदे हैं। और इसी तरह द फर्स्ट कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह ऑन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज रिवील्ड इन गार हिरा में हुआ था। और जो पहले वही थी वो क्या था? इकरा। ये थे कुछ सवालात हमारे इस्लामियात के। और इसी तरह द मीनिंग ऑफ फर्स्ट कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब क्या है? ये तो मेरे ख्याल में सबको आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8, सूरह यासीन हार्ट ऑफ होली कुरान कहते हैं। और किताब कातिब कुरान, जो कि मुझे नहीं मालूम कौन है, हजरत उस्मान है या कोई और है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। तो ये काइंडली आप ये चेक कर लीजिए। द फर्स्ट वुमेन हु एम्ब्रेस इस्लाम, हजरत खदीजा। और द नेम ऑफ 10 सहाबा, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह, हु whom गुड न्यूज टू बी हेवनली सोल, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अशरे मुबशरा कहते हैं। वो 10 असहाब। और केवा फिरा कहाँ पे है? बिल्कुल काबे में है, 2 मील के फासले पर है। ठीक है। और गज़वे बद्र कब लड़ी गई? ये 2 हिजरी में 17 रमजान को लड़ी गई थी, यानी ये हुए थे। The Treaty of Medina was signed between dash and dash। तो जो ट्रिटी कहाँ पे हुई थी? ट्रिटी ऑफ मदीना 6 हिजरी को हुए थे, मुसलमान और ज्यूस के दरमियान हुए थे। तो ज्यूस यहूदी के दरमियान हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा। अच्छा, सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस हो गया। तो जो हम बात कर रहे थे अभी ट्रिटी ऑफ मदीना की, ट्रिटी ऑफ मदीना कहाँ कब साइन हो गए? ये 6 हिजरी को हो गए। अच्छा, फातिह मक्का टू प्लेस, फतेह मक्का कब हो गए थे ये? फतेह मक्का 17, ठीक है, रबी अव्वल और 2 हिजरी को हुए थे। द ट्राइब ऑफ बनी हाशिम वाज ऑफशूट, कौन सा ऑफशूट है ये? बिल्कुल, ये बनी कुरैश के हैं, यानी कुरैश के ट्राइब थे। द नेम ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ होली प्रॉफिट, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और इसी तरह द फर्स्ट सन ऑफ होली प्रॉफिट क्या नाम है? हजरत कासिम नाम है। द सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट्स को क्या कहते हैं? हदीस कहा जाता है। और जो सहाबा रसूल और कज़न भी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उसे मौलूद काबा कहा जाता है, वो कौन है? हजरत अली है। ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट जो कि इस्लामियात पर मुश्तमिल थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2, जिसमें हम पाकिस्तान अफेयर की बात करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो पाकिस्तान अफेयर में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि जो वाइसराई है, लास्ट वाइसराई फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन था? माउंटबेटन हमारा, ये वो लास्ट वाइसराय है, सबसे आखिर में। और पाकिस्तान रिजोल्यूशन कब पास हो गए? ये 23 मार्च को हो गए, 23 मार्च 1940 को हो गए थे। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो इंडियन पॉलिटिशियंस और ब्रिटिश के दरमियान कब हुए? वो 1930 में हुए और लंदन में हो गए। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो लास्ट मुगल एम्पायर कौन था? बहादुर शाह जफर थे, जो कि हमारे आखिरी बादशाह हुआ करता था। द म्यूटिनी रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश टुक प्लेस इन द ईयर, ये कब हुए? 1857 में स्टार्ट हो गए। मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल एमओ कॉलेज कब फाउंड हो गई, कब कब इस्टेब्लिश हो गए? 1875 में। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फॉर्म बन गए? इन 1885 में, सॉरी, इन 1906 में, और ढाका में हो गए थे। और जो इंडियन कॉन्फ्रेंस है, इंडियन कांग्रेस है, वो कब बनी? इन 1885 में बन गए थे। अच्छा, और कीजिए। देन नेक्स्ट वन, जो फर्स्ट सेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1947, जिसको किसने सदारत की थी? इसकी सदारत की थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, कायद अज़म ने। और जो पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कौन है? सर अब्दुल रशीद है। अच्छा, इस तरह के सवालात ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, फलान कौन थे। फर्स्ट और लास्ट ज़्यादा आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे, ऐसे सवालात पूछे जाएंगे। तो पहला जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? वो था हमारा गुलाम मोहम्मद साहब, हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर थे। अच्छा, टोटल एरिया पाकिस्तान कितने हैं? 4,96,096 है, ये तो फैक्ट है। और बलूचिस्तान के पूछा है, बलूचिस्तान के कितने हैं? तो 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है पाकिस्तान में वो कहाँ पे है? कराक्रम, कराक्रम माउंटेन रेंज में है। और इसी तरह जो हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान कौन सा प्लेस है? हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, वो क्या है? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट हो गए। द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व एट सीवी वर्ल्ड डिस्कवर इन ईयर, किस ईयर में सीवी को डिस्कवर किए गए? 1952 में डिस्कवर किए गए। और इसी तरह अल्लामा इकबाल डाइट, कब वफात पा गए? इकबाल साहब वफात पा गए थे 21 अप्रैल 1938 को, ठीक है। इसके कंप्लीट ईयर भी आए थे और डे भी पूछा गया था। और इसी तरह खड़थार नेशनल पार्क है, जो कि नेशनल पार्क है, ये है तो सिंध में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछा है, तो ये लाड़काना में है। और जो ट्विन सिटीज कौन कौन से है? ट्विन सिटीज कहते हैं हमारा इस्लामाबाद और पिंडी को। ये थे हमारे पार्ट पाकिस्तान अफेयर के है। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब पार्ट आया हमारे जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज के पार्ट्स को हम जल्दी से देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था जनरल नॉलेज के हवाले से कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इस वक्त कितनी है? वो ऑलमोस्ट 8 बिलियन है। और इसी तरह आईएमएफ का क्या मतलब है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, आईएमएफ का शॉर्ट फॉर्म। और फुल स्टैंड ये है। द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, जो कि साइबेरिया में है? तो उसको कहते हैं याटकर्स। बहुत ही मुश्किल नाम है। इसकी स्पेलिंग वाई ए के UTSK है, यट्सकस। आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होंगे, हाउ विल इट बी प्रोनाउंस, इट्स क्वेश्चन, वो आप देख लीजिए। बाकी द करेंसी ऑफ वियतनाम, उसको क्या कहते हैं? वियतनामीज डोंग कहते हैं, डोंग। अच्छा, द द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? अब ये फ़ारेनहाइट में पूछे है आपसे, सेंटीग्रेड में नहीं है, ठीक है, तो 99 होंगे। और सेंटीग्रेड में आपको पता है 36.5 सेंटीग्रेड होता है, या 35, ये दोनों हो सकता है। अच्छा, नाउ OIC का क्या मतलब है? OIC का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। और इसके हवाले से पूछे गए थे। और नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट ऑफ पाकिस्तान आर लोकेटेड, ये कहाँ पे है? थर पार्कर में है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था 2022 का? ये अर्जेंटीना ने जीता था 4-2 के मुकाबले में, ठीक है। फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान खेले गए थे वर्ल्ड कप, जो कि कतर में हुए थे। और उन्होंने जगह भी पूछा था कि किस मुल्क में हुए, तो ये कतर में हुए थे। और अर्जेंटीना ने 4-2 से जीता था। और ये पेनल्टीज के बेस पे जीत गया था। अच्छा, ओके जी। अच्छा, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या होंगे? डेफिनेटली बायोलॉजी होगा। द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट, टेबल साल्ट का केमिकल नेम क्या है?
सोडियम क्लोराइड है NaCl, जिसे हम कहते हैं NaCl, जो कि हमारा क्या है, केमिकल सॉल्ट का टेबल सॉल्ट का नाम है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, देन द यूरोपियन यूनियन कब बनी थी? ये 1993 में बनी थी, और इन नीदरलैंड बनी थी। और ब्रिटिश का जो अभी वज़ीर आज़म है उसका नाम क्या है? ऋषि सुशांक। ठीक है। और जो लेक सुपेरियर है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी सवाल पूछे गए थे। और CEDAW, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये पूछा गया था। कायद-ए-आज़म सोलर सिस्टम कहाँ पे है भाई? ये एरिया तो उन्होंने बता दिया, ये लाल सुहानरा में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इसका बहावलपुर में है, जो बहावलपुर पंजाब में है, ये पूछा गया था। और द अर्थ इज, तकरीबन ये हमारा तीसरा प्लेनेट होता है। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कौन सा डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका में? अफ्रीका में बड़ा मशहूर डेजर्ट है, वो है सहारा डेजर्ट। और टाइप ऑफ कुरैश आज द कस्टोडियन ऑफ खाने काबा के कस्टोडियन कौन है? बनी शेबा है। अच्छा, और इसी तरह पूछा गए थे जो बल्गारिया की कैपिटल है उसका क्या नाम है? सोफिया उसका कैपिटल का नाम है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज में थे, जो क्राउन ऑफ प्रिंस कौन है? ये पूछा गया था। जो क्राउन ऑफ प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया बिन सलमान है, ही इज वेरी पॉपुलर। आई होप ये सबको तो पता होगा। अच्छा, ये थे हमारे जनरल नॉलेज से रिलेटेड। अब आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। जल्दी से कर लेंगे, बहुत ही टाइम ले रहे। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश से रिलेटेड। अब जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के पोस्ट आए थे, ये 16 स्केल के थे। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश में दो पोर्शन है, एक तो ग्रामर के लिहाज से है, और दूसरा इसमें एस्से और लेटर भी है। चलिए देखते हैं। सो पार्ट 4 है हमारा इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में। तो देख लीजिए, अहमद इज वेरी डियर डैश में, तो क्या आएगा इसमें? डेफिनेटली अहमद इज वेरी डियर टू मी आएगा। प्रेपोजिशन पे देख लीजिए, प्रेपोजिशन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको प्रेपोजिशन पे अच्छी तैयारी करनी होगी, अच्छी तैयारी पकड़नी होगी, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन आता है और बाकी नॉर्मल प्रेपोजिशन भी आता है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर आपको फिक्स प्रेपोजिशन ही दिया जाएंगे। क्वेश्चन 2, द फार्मर डेज द फील्ड बिफोर सोविंग। इसमें भी अप्रोप्रिएट वर्ब का पूछा है कि भाई फार्मर क्या करता है बीज बोने से पहले। डेफिनेटली फार्मर क्या करता है? फार्मर करता है, अच्छा, फर्स्ट में हमारा टू आएगा, और सेकंड में क्या आएगा? फार्मर क्या करता है? फार्मर करता है प्लफ, यानी वो हल चलाते हैं ना। ठीक है, वो हल चलाते हैं, फ्लफ आएगा। द फार्मर प्लफ्स बिफोर द फील्ड बिफोर सोइंग। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 3, द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड गो। इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? देख लीजिए, जब भी हमने किसी वर्ब को एडजेक्टिव बनाना है, तो हमें हमारे पास दो तरीके होंगे, या तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लो, या इसको पास्ट पार्टिसिपल बना लो, यानी या इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म बना लो गोन करके, या तो इसको गोइंग बना दो। ठीक है, तो ये हमारा पार्टिसिपल बन सकते हैं, हमें ही पार्टिसिपल के तौर पर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ, तो दीज डेज आर गोइंग, दोज डेज आर गोन। देख लीजिए, दोज डेज आर गोन, मैं अपने आपको थोड़ा सा आपको समझा दूं। दीज डेज, दीज डेज आर गोन। देख लीजिए, यहाँ पे गोन एज एडजेक्टिव यूज हो गया, पार्टिसिपल के तौर पर यूज हो गया, यानी इन डेज की बात कर रहा है। ठीक है, इन डेज को जो नॉन को मॉडिफाई करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो गया। और इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो द गोइंग रेट, गोइंग रेट। देख लीजिए, अब इसमें आईएनजी फॉर्म है। अब देख लीजिए, गोइंग रेट है, आईएनजी फॉर्म है, और ये यहाँ पे एज ए वर्ब तो के तौर पर एक्शन नहीं करें, बल्कि एडजेक्टिव के तौर पर, क्योंकि ये रेट है हमारा नॉन, और जो नॉन को मॉडिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं।
ये इसको हम प्रॉपरली डिफाइन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने जैसे आपको छोटा सा आइडिया दिया ताकि थोड़ा सा तो कंसेप्ट बन जाए। ठीक है, तो इस तरह हम दो तरीके से हम इसका बना सकते हैं। अच्छा, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज संद्रा प्लेस विद डैश डॉल। इसका हमने पैसिव बनाना है, तो क्या है, जस्ट सिंपली है। तो अडोल इज प्लेड बाय अडोल इज प्लेड बाय संद्रा। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल क्या है, तो ये ऐसे कुछ होगा। अच्छा, खुद वाज डैश डैश स्टडीज बॉय इन द क्लास। ठीक है, स्टडीज मेहनती है। ठीक है, तो उसके सुपरलेटिव लगाना है स्टडीज का, तो स्टडीज क्या बनेगा, मोस्ट स्टडीज और मोस्ट स्टडीज। तो हमने सुपरलेटिव लगाना है, तो लगाएगा हम मोस्ट स्टडीज। तो आपको ये रूल तो पता होगा, सुपरलेटिव डिग्री का हम कैसे बनाते हैं, वन सिलेबल का कैसे बनाएंगे, टू का और थर्ड का थर्ड सिलेबल का कैसे बना लेंगे, इस पे एक बाकायदा एक रूल है, वो आप जरा पढ़ लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, द पाइप इज प्लेड नाइसली बाय द फोक। इसका भी एसयू बनाना है, ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा पैसिव एक्टिव में। तो क्या बनेगा, द फोक द फोक प्लेज द फोक प्ले द पाइप नाइसली, द फोक प्ले द पाइप नाइसली, कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, ही स्टूड डैश मी व्हाइल टॉकिंग टू हर। तो इसमें भी देख लीजिए, फिर प्रपोजिशन आएगा, ही स्टूड टू मी व्हाइल टॉकिंग टू हर। ठीक है, और इसी तरह पॉल सेड ही वाज, ओके नेक्स्ट वन है उससे पहले वाला, असलम असलम प्लेड द क्रिकेट मैच डैश। इसमें हमने लगाने वर्ब ऑफ एग्रेसिव, जिसमें एग्रेशन ही कहते हैं आप जारिहाना। ठीक है, मैनर्स की बात करेंगे, बड़ी जारिहाने की बात करेंगे, तो इसमें सिंपली आप कोई भी लगा सकते हैं जिसमें एग्रेशन शो हो रहा, यूं कह सकते हैं, असलम प्लेड द क्रिकेट मैच फाइसली। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, अग्रेसिवली ये भी हो सकते हैं, कोई भी आप वर्ब आप एग्रेसिव लगा दो, उसकी मेहनत बता दो और उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर लो, आपका वही बन जाएगा वर्ब ऑफ एग्रेसिव। तो फायर्सली भी हो सकता है और पनिशली भी हो सकता है, तो मुख्तलिफ केस से आप यूं कह सकते हैं। अच्छा, लास्ट वन, Paul said he was happy in his youth, having good health। अब इसमें क्या है, पॉल सेट उसने कहा, ये इसको हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपल है, ये चेंज करो, पॉल सेट पॉल सेट क्या आएगा, पॉल सेट दैट ही हैड बीन हैप्पी इन हिज यूथ हैविंग गुड हेल्थ। ठीक है, पॉल सेट ही वाज है, तो किस में चेंज होगा, ये हमारा हम चेंज करेंगे, ही वाज हैप्पी, ये प्रेजेंट एंड सॉरी पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है, जो पास्ट इंडेफिनिट है वो चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो क्या आएगा, पॉल सेड दैट ही हैड बीन इन हिज यूथ हैविंग गुड हेल्थ। ठीक है, ये होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे इंग्लिश पार्ट के, इसमें पेयर वर्ड्स पूछे गए कि कोर्स और कोर्स में क्या डिफरेंट है, उनको सेंटेंस में यूज करना था और अप्रोप्रिएट मीनिंग भी वाजिह करवाना था, और हील हो गए, कौंसिल हो गए। तो जस्ट मैं मीनिंग बता दूंगा, सेंटेंस आप लोग बता दीजिए। कोर्स का मतलब होता है एक कोर्स, एक तो ये है ना बहुत ही तल्ख रूट, ये कोर्स मतलब होता है रूट तलख। ठीक है, लूज, ये दोनों ये भी यूज कर सकते। कोर्स कोर्स तो आपको पता है, सब्जेक्ट के कोर्स हो गया, सिलेबस कोर्स हो गया। ठीक है, और इसी तरह कोई कोर्स भी करता है ना, हम कहते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ, इस तरह के कोर्स भी हो सकता है। और हील का मतलब ये है कि ईड़ी, एड़ी, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है, एड़ी। ठीक है, और हील का मतलब होता है ये हील जिसे हम कहते हैं मरहम लगाना। ठीक है, जख्म को मरहम लगाना। और कौंसिल का मतलब होता है मशवरा देना, नसीहत करना। और ये कौंसिल तो आपको पता है, कौंसिल कमेटी होता है, कौंसिल राइट्स होता है, तो जो मुकन्निना या कमेटी वगैरह यूज के लिए हम कौंसिल के यूज करते हैं। अच्छा, फिर लास्ट क्वेश्चन आए थे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे हमारा प्रीसी लिखने का, ये पूरा एक प्रीसी आपको दिए गए थे, इट वाज पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से था और उसको हमने लिखना था।
और एटलीस्ट उसमें देख लीजिए तकरीबन 100+ वर्ड्स, बल्कि तकरीबन 140 वर्ड्स थे, लेकिन हमने लिखना था जस्ट इन 40 वर्ड्स में। ठीक है, तो ये एक प्रेसी आया था पूरा एक प्रेसी लिखने के लिए। और पार्ट 4 में हमने करना था वही जॉब रिलेटेड टेस्ट थे, ये प्रोफेशनल थे थोड़े से। और प्रोफेशनल टेस्ट में हमसे पूछे गए थे, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे प्रोफेशनल में। एक तो हमें लेटर राइटिंग आया था, इसमें देख लीजिए, a 10 member of foreign delegation will be visiting Pakistan. Their 15 days long training at ECO Post Staff College, Islamabad, from 5 March to 19 March 2023. Write a letter to, यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन है, write a letter to Deputy Secretary, Ministry of Interior for directing police authority to make foolproof security arrangement for the dignified foreign trainees। ठीक है, यह आपने एप्लीकेशन लिखना था डिप्टी सेक्रेटरी के लिए, और उसमें ये बताना था कि भाई ये हमारे कुछ फॉरेन ट्रेनीज आ चुके हैं और इनके कुछ डेज के स्टेज है इधर इधर। ठीक है, और 10 मेंबर पर मुश्तमिल है, तो उनके लिए एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का एक प्लान बना दिया जाए और उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए, जैसा आपने यही एक एप्लीकेशन लिखना है। तो जब भी आप पोस्ट राइट, जो भी पोस्टल के होंगे, जो भी होंगे, और जो भी पोस्ट ऑफिस के जॉब होंगे, उसमें यकीनी तौर पर है आमतौर पर एप्लीकेशन आ जाता है। और द लास्ट वन क्या था, आपको दिए गए थे, राइट ए पैसेज ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 50 to 50 वर्ड्स। इसमें तकरीबन पूछे गए थे 250 अल्फाज पे आपने लिखना था। 3 टॉपिक्स हमें दिए गए थे, 3 टॉपिक्स में से हाई प्राइसेस ऑफ सिगरेट्स इन पाकिस्तान, वुमेन राइट्स एंड लिबर्टी इन इस्लामिक सोसाइटी, और वाटर रिसोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इन में से किसी भी एक टॉपिक पे आपने लिखना था 250 वर्ड्स के साथ। अच्छा, ये मैंने जनरली डिस्कस किया है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के पेपर, जो कि बीपीएस 15 का क्वेश्चन 15 के पेपर है। और इसी तरह बहुत सारे पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारे पेपर मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, और बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं। तो होप यू पीपल आर एंजॉइंग एंड लर्निंग। थैंक यू सो मच।